वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आपको पता होगा, ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हम। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कराने का काम करेंगे हम यहाँ। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पहले 50 जो है क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट अगले 50 क्वेश्चन आज हम करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि 50 तक एक वीडियो के अंदर पीछे हो चुके हैं जो कल अपलोड हुई थी। तो आज देखिए, आज का अपना पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। यानी कि भारत पता होगा एक बहुत विशाल देश है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टाइम का बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसीलिए जो है भारत का जो परमाणिक समय है एक निश्चित स्थान से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है ये बताना हमें। वो मुंबई से लिया है, दिल्ली से लिया है, इलाहाबाद से लिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से जो हमारा जो समय है वो निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। ठीक है, अवसादी सेलों से कितना प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी का ढका हुआ है। वो 80% है, 75% है, 95 है, या फिर 68 है। कितने परसेंट है? तो 75% भाग जो है अवसादी सेलों से हमारी पृथ्वी का ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ का। ठीक है, कोयला जो है, अगला सवाल आपके लिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, अजैव चट्टान में, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए 53। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर का पत्थर, या फिर सप्टिक। तो आपका आंसर रहेगा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान का मतलब है कि एक ऐसी चट्टान जिसने दाब या फिर टेम्परेचर या प्रेशर के कारण अपना रूप बदल लिया हो। ठीक है, वो क्या है? ग्रेनाइट है। अगला सवाल आपके लिए 54 है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ग्रेनाइट है, प्लेट है, या संगमरमर है, स्लेट है, या फिर सप्टिक है। तो आपका आंसर रहेगा संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो कि जैसा कि आपको पता होगा कि नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर, लगभग जो है 8,848 या 850 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी या बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो, ऊंचे पर्वत की बात करें तो हमारे हिमालय पर्वत पर जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और यदि लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें वो एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी है? एंडीज है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ठीक है, बहुत लंबा एरिया है वो। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, विस्फोट होता रहता है जिसके अंदर, वो है आपके पास किलायू। याद रखेंगे, किलायू। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कनाडा में, या फिर इक्वाडोर में। तो आपका आंसर रहेगा इक्वाडोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वो 30% हो सकती है, 80%, 78%, या फिर 50%। तो आपका सही जवाब रहेगा 78%। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद 20.9 लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, और फिर जो है 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। नेक्स्ट आपके सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस। ठीक है, एक ऐसी गैस जो अक्रिय है और किसके अंदर है? वायुमंडल में पाई जाती है। वो क्रिप्टान हो सकती है, हीलियम हो सकती है, आर्गन हो सकती है, नियान। तो आपका राइट आंसर रहेगा आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वो नाइट्रोजन है, अभी बताया 78% होती है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, लगभग 21% के आसपास पाई जाती है। अगला सवाल है 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपके पास, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक जो स्थायी तत्व वो नाइट्रोजन हो सकता है, जलवाष्प हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा जलवाष्प जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 जो है, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? भारत में है, जापान में है, रूस में है, या फिर चाइना में? चीन में है भाई। ठीक है, याद रखेंगे, लोयस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। अगला देखो, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? लगभग 29 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा एरिया जो है वायुमंडल का कवर हो जाता है, वो 97% है। याद रखेंगे, यानी कि 97% तो जो है पृथ्वी की तल से केवल 29 किलोमीटर ऊंचाई तक ही कवर हो जाता है, बाद में वायुमंडल बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाता है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अपना 66 क्या रहेगा?
मेघ के गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, मतलब बादल कौन सी परत में गरजते हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा क्षोभ मंडल में जो है मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसाने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ठीक है भाई, जो वायुमंडल सूर्य से आने वाली बहुत सी विषैली पैरामैग्निक किरणें हैं, जो ओजोन है वो एक तरह से हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है और हमें सूर्य से आने वाली जो कि बिल्कुल ही तेज़ गर्म, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी त्वचा के बहुत से रोगों का कारण बन सकती है, उस जो है उन पैरामैग्निक किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन जो है एक ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल की तरह हमारी सुरक्षा करने का काम करती है। अगला सवाल है, शांत पेटी किस रेखा की दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या होती है? हमारी पृथ्वी को इस तरह से है, उसको दो भागों में बांट रखा है 0 डिग्री, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के ऊपर खींच रखी है, वैसे ही ग्लोब पे बना रखी है और हम सोचते हैं कि यहाँ से होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इनमें से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी हो सकता है, ओजोन गैस, भूकंप, नदियाँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ज्वालामुखी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपॉक्सी कहाँ स्थित है? वो आपका भारत है, जापान है, जर्मनी है, या फिर इक्वेडोर है? इक्वेडोर के अंदर है, याद रखेंगे इक्वेडोर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से कौन एक नववलित पर्वत है? देखो आपको पता होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में स्थित हैं, जो कि बहुत ही पुरानी पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी जो है दक्षिण भारत में स्थित है, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो नववलित पर्वत है। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। अगला सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया क्या? सॉरी, ये पीछे कुछ क्वेश्चन रह गए। देखिए नेक्स्ट अपने पास देखिए 72 देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मात्र 9% जनसंख्या ही जो है पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। अधिकतम जनसंख्या जो है मैदानी इलाकों में जो है विश्व की निवास करती है, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे, या प्राथमिक तथा गौण तरंगे? तो याद रखेंगे एल तरंगे जो है किसके अंदर? भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती हैं। अगला सवाल है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है इनमें से अल्पेशियन, अपलेशियन, सतपुड़ा, यूराल, रॉकीज? तो इसका आंसर रहेगा यूराल। ठीक है, याद रखेंगे यूराल। अगला देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्त्राही से हुई है? गोदावरी से, टैथिस सागर जो कि इसके नीचे घुस गया। ठीक है, दो प्लेटें टकराई आपस में तो उससे हुआ इसका निर्माण बता रहे हैं, शिवालिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे क्या रहेगा? टैथिस सागर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 76, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया हो सकता है, मैक्सिको हो सकता है, इटली हो सकता है, कीनिया हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला सवाल है 77 देखिए क्वेश्चन नंबर, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, या फिर यूरोप? माउंट एरेबस है, याद रखेंगे, एवरेस्ट नहीं है, एरेबस है, ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, याद रखेंगे, जो है ओजोन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल की परतों में। नेक्स्ट आपके पास, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जो है प्रसिद्ध है? समतल मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या फिर बहिर्मंडल? तो याद रखेंगे उसे क्या कहते हैं हम? आयन मंडल। अगला सवाल है आपके लिए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समतल मंडल से, या फिर ये सभी? तो याद रखेंगे आयन मंडल से जो है वो परावर्तित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? क्षोभ मंडल हो सकता है, समताप समतल या समताप मंडल, आयन मंडल, या क्षोभ मंडल? तो दोबारा से आ गया क्षोभ मंडल, तो इसका आंसर रहेगा आयन मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है? क्षोभ मंडल, समतल मंडल, और फिर से क्षोभ मंडल, या फिर ओजोन मंडल? तो इसका आंसर रहेगा क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 83, सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं। तो सागर तल पर जो है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? किसका सूचक है? सॉरी, वायुदाब में अचानक से कमी आ जाती है तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाई कई बार जैसे अचानक हवा रुक जाती है और बिल्कुल जो है शांत पड़ जाती है, तो इसका मतलब कई बार बड़े बुजुर्ग बोलते भी भाई आज से हमने तो पक्का या फिर मतलब कुछ ना कुछ लेके आओगा मतलब तूफान की ही बात करते हैं, उनको पहले अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना, तूफान के आने से पहले की खामोशी, ठीक है, ये बात आपने सुनी भी होगी कई बार। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, देखिए आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका आंसर रहेगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है आपके लिए, उच्च दाब क्षेत्र में भूसागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा व्यापारिक पवनें, उनको बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, हवाई जहाज़ जो है किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समतल मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल? तो इसका आंसर रहेगा समताप मंडल में जो है सारे के सारे वायुयान उड़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, ठीक है, याद रखेंगे, अक्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, चक्रवात की आकृति में से किस प्रकार की आकृति होती है? गोलाकार, त्रिभुज, उसके बाद है अंडाकार, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अंडाकार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है क्वेश्चन नंबर, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु या फिर उसकी आँख, ठीक है ना, शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आँख, जो सेंटर होता है उसका। उसके बाद देखिए, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी, मध्य मेघ, पक्षाभ, ठीक है, या फिर सत्री? तो इसका राइट आंसर रहेगा पक्षाभ। अगला क्वेश्चन देखिए 92 क्वेश्चन नंबर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मासिनराम जो है, मासिनराम है हमारे भारत के अंदर ही, मेघालय के अंदर, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कहाँ है? सहारा, थार, अटाकामा, ठीक है, अटाकामा याद रखिए, सहारा भी शुष्क है लेकिन अटाकामा उससे भी ज़्यादा शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 93 क्वेश्चन नंबर 94 सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद बैकाल भी एक झील है, मिशिगन भी एक झील है, विक्टोरिया भी एक झील है, वो मीठे पानी की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 आपके लिए, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? अक्षोभ मंडल, समतल मंडल, ओजोन मंडल और या फिर अक्षोभ मंडल, ठीक है, अक्षोभ मंडल ही होगा वो, ये अक्षोम है, ये अक्षोभ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील? तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? एंजिला, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? एंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? यूके में है, चीन में है, यूएसए में है या रूस में है? तो यूएसए में है वो स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल जो है मृत सागर है, जिसे डेड सी भी बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम दबाव, कम आर्द्रता, हवा की द्रुत गति या कम तापमान? तो आपका आंसर रहेगा कम आर्द्रता होने के कारण कई बार बरसते नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने पास 51 से लेकर 100 तक सारे के सारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके वो बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।